Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. तो as you know that आपका polynomials का हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। आपका 2.1 भी ख़त्म हो चुका है। 2.2 का फर्स्ट तक कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकेंड पार्ट है, मीन्स दैट जो सेकेंड नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक ना। फर्स्ट नंबर का इससे पिछले वाले पार्ट में हो चुका है। अब इसमें आपका सेकेंड का 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 2 का पहला क्वेश्चन है 1/4 कमा -1। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले वो समझ लीजिए। ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर, find a quadratic polynomials each of with a given number as a sum and a product of its zeros respectively। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं। तो, जितने भी सवाल यहाँ पे आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही फाइंड करने हैं। एंड देन ये बोला जा रहा है आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया रहेगा। वो नंबर्स के सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए रहेंगे, तब आपको बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो अगर किसी ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि इसका फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, तो वहाँ से जाकर देख लें। वैसे यहाँ तो बताया जा रहा है पर वहाँ डिटेल में बताया गया है, तो वहाँ जाकर देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, और कितने सारे सवाल में आपको ऐसा होगा कि बस जीरोस देगा, 2 जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो उसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होते हैं। तो बहुत सारे सवाल में आपको 2 जीरोस दे रखा होगा, तब आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, देन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, देन जाके फार्मूला का यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से ही दे रखे हैं, बस आपको उतना मेहनत करना नहीं है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है फार्मूला अप्लाई करके। तो एज यू नो डेट, चलिए सोल्यूशन हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो लिखिएगा आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फार्मूला बताया गया था, फिर देख लीजिए। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, दिख रहा है फार्मूला, बस यही फार्मूला है, इससे ही सारे के सारे सवाल आपको सॉल्व होने वाले हैं 2 का। तो देख लीजिए, इसमें जो भी हमको जो हमारा सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है वो पुट करेंगे, देन आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन का साइन देखे x² का x² ही लिखाता है, माइनस का माइनस, ब्रैकेट है तो चलिए डाल देते हैं ब्रैकेट। अब सम ऑफ जीरोस भैया क्या है, तो वो 1/4 लिखा हुआ है, आराम से दे देने का, ब्रैकेट खत्म कर देने का। x लिखा है x लिख देने का, प्लस लिखा है प्लस लिख देने का। भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो -1 है सर, -1 दे देने का। अब क्या करेंगे, आगे करेंगे और क्या करेंगे, x² को x² ही लिखेंगे, माइनस का साइन माइनस, 1/4 इंटू एक्स मतलब 1/4x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, 1 का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। आप सर बोलिए कि क्या सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सबका आ चुका है। हाँ, आ तो चुका है, बट इसमें जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में हैं, तो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए। इसीलिए ये 4 को हमको वो साइड भेजना पड़ेगा, इस साइड जो भी काम करके हमको 4 को ये नीचे देखिए फ्रैक्शन में कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, नॉर्मल एक डिजिट आना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है बाबू, हमको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। क्या करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो फ्रैक्शन में है ये इस साइड जाएगा। क्योंकि एक लाइन में 2 इक्वल्स टू नहीं रह सकता, इम्प्लाइज डेट का साइन आ जाएगा। देन इम्प्लाइज डेट अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है तो बाई 1, यहाँ भी कुछ नहीं है बाई 1। चलिए एलसीएम लेते हैं, 4 का 4 होता है, 1 4 जा तो 4x² माइनस का साइन तो माइनस, 4 से 4 गया, x बचा, माइनस का माइनस, 1 4 जा तो 4 बचा, इज इक्वल्स टू 0। समझ में आता है यहाँ तक। देन फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग यहाँ से, प्रोसीड करेंगे। अब ये जो आपको डिवाइड में 4 लिखा हुआ है एलएचएस में है, जब वो आरएचएस में जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसा का तैसा यहाँ लिखेंगे, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू, ये 0 तो 0 ही लिखाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है 4, इस साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा।
एज वी नो डैट कि कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो खुद हो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। तो ये जैसा का तैसा लिख देंगे, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। आप चाहे तो ये वाला जो लाइन है ना, ये इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऊपर वाले को, क्योंकि ये क्लास 6-7 के बच्चे लिखते हैं ऐसे करके, हम बतलाना चाह रहे थे इसलिए बताया, ठीक है। तो ये लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं बस डायरेक्ट, क्योंकि ये इंटू में है, सॉरी क्योंकि ये डिवाइड में है, ये साइड जाएगा इंटू में हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आ जाएगा, रिक्वायर्ड, ये नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 आंसर। तो बाबू यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आंसर आ गया। आप सबको दिख रहा है? एक सेकंड में चेक कर लूँ। नहीं जी, आप सबको तो नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया क्या, यही इक्वल्स टू में देख के लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक सेकंड रुक जा बच्चों, पॉलिनोमियल POLY नोमियल, ठीक है। क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स यही आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। इसी के साथ टू का फर्स्ट खत्म होता है। आप चलते हैं टू की टू पे। और एक बात और बच्चे, जब इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा सेम क्वेश्चन लिया गया था समझाने के लिए, तो वो मुझसे थोड़ी सी बोल सकते हैं मिस वर्ड हो गया था या मिस स्पेलिंग, तो मैं ऐसा उसमें बोल दिया हूँ कि और मैंने लिख भी दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी लंबे वीडियो लेते लेते ना, कभी कभी कुछ से कुछ बुलाया जाता है, तो बीच में 1-2 सेकंड के लिए उसके लिए माफ़ करें, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा बोला गया था यहाँ से कि ये हम उसमें ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है कि डिवाइड में है, इस आ जाएगा इंटू में होगा, फिर जाके जीरो हो जाएगा। पर उसमें क्या था ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने ऐसा बोल दिया कि ये इंटू में है तो इसको डिवाइड में ले गए, फिर ऐसा कर दिए, तो उसको आप ठीक कर ले, उसको यहाँ से देख के आप ठीक कर लें, ठीक ना। देन चलते हैं हमारे टू के सेकेंड नंबर पे। ठीक है, चलते हैं हमारे सेकेंड पे कि टू का सेकेंड नंबर क्या कर रहा है सर। कहने वाला तो सेम ही है, सारे सवाल में तो वही पूछ रहा है, और क्या। ठीक है, बस नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं, बस वही फाइंड करना है आपको, और क्या। हाँ सर, देखते हैं ना कि सर सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है √3 और 1/3, सॉरी √2 है और 1/3 क्वेश्चन है आपका। क्या है, दो डिजिट दिए हुए हैं, ऐसा कहना है क्वेश्चन का कि सम ऑफ जीरोस पहला वाला है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, तो फार्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं फार्मूला की ओर। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू, क्या होता है फार्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आता है समझ में? ये हमारा फार्मूला रहा, इसको यहाँ पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। इक्वल्स टू का साइन है तो दीजिए, x² है तो वही लिखिए, यहाँ पे माइनस, फिर सम ऑफ जीरोस क्या है, √2 है, ब्रैकेट डाल देंगे, √2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू में x है वो लिखेंगे, प्लस का साइन प्लस लिखेंगे। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहा है सर, तो ये सेकेंड वाला 1/3। अब इतना तक आने के बाद फिर से देख रहे हैं कि नंबर्स जो हैं फ्रैक्शंस में आने लगे हैं, तो इन्हें नॉर्मल करने के लिए, मतलब इन्हें सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हमको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा फिर से। तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा बाय 1, यानी बाय 1 इधर तो है ही। जब आप एलसीएम लीजिएगा 3 1 3 का तो 3 आएगा, 1 3 ज़ा तो 3x² होगा, माइनस का साइन माइनस, 1 3 ज़ा 3√2x, ठीक है। देन ये साइड आपको 3 है तो प्लस का प्लस, 3 से 3 गया तो 1 बचा, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आता है सबको? चलिए, आता है सर। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 डिवाइड में है, ये साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 0 × 3 लिखना जरूरी है, आप सब तो आप बड़े क्लास में आगे हैं, मैंने बोल भी दिया था वहाँ ये टू का फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो लाइन स्किप कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्किप करते हुए 3 × 0 सॉरी 3 × 0 0 ही होता है, तो आपका यहाँ पर लिखेगा साइड में
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्योंकि नीचे में जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सॉरी रिक्वायर्ड आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लें। वो फर्स्ट वाले में भी आप वहाँ पे ऊपर में पॉलिनोमियल से पीछे में क्वाड्रेटिक लगा लें तो अच्छा रहेगा। लगा लीजिए चलिए। हाँ सर लगा लेते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, ये जो आया वही होगा, क्योंकि आप ये नंबर्स में आ चुके हैं, नॉर्मल नंबर्स में, सिंपल में, फ्रैक्शन में नहीं है, एक भी नहीं है। 3√2x प्लस 1, तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा स्मूथली। तो ये रहा आपका टू का आंसर, जल्दी से नोट करें। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसको बार बार मिटाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसको वही रन देते हैं, बस सवाल को मिटा देते हैं और नीचे से जवाब को। बार बार फार्मूला लिखना पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि सेम प्रोसेस है सारे सवाल में, 2 नंबर के सारे सवाल में सेम प्रोसेस है, तो बार बार क्यों मिटाना भला, है कि नहीं। आप सबको सर कॉपी पे लिखना पड़ता है, हमको बोर्ड पे लिखना पड़ता है, तो नहीं मिटाएं। देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो 0 और √5 के लिए बोल रहा है। 0, √5 मतलब सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ है। चलिए पुट कर लेते हैं, जिसको का साइन देते हैं, x² का x², माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है, इनटू का x लिखा हुआ है, प्लस प्लस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 लिखा हुआ है। ओह सो डिफिकल्ट नहीं, सो इजी। इक्वल्स टू का साइन देना है, क्योंकि ये सारे के सारे अभी निकालते हैं, आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं बाबू, तब देखते हैं क्या करना है। x² का x² लिखिए, माइनस का माइनस लिखिए। अब x से 0 गुना हो रहा है, हम बोले हुए थे, अब x 0 से कुछ भी गुना हो वो 0 ही आ जाता है, क्या करिएगा, वेरिएबल भी है तब पर भी ये 0 ला के रख दिया, 0, ठीक है। 0 से कुछ भी गुना होगा 0 ही लिखाएगा, प्लस √5 का √5। अब आगे लिखेंगे, क्योंकि 0 का कोई महत्व तो है नहीं, तो x² इसको हवा में उड़ा दीजिए, प्लस √5 यहीं तक, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं कहीं फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं ना, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर फ्रैक्शन में आता तो फिर 0 से इक्वेट करते हैं, देन फ्रैक्शन को जो नीचे वाला पार्ट था डिनोमिनेटर को वो साइड ले जाते, तो फिर नॉर्मल ये सिंपल फॉर्म में आ जाता। क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में ही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फिर से मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बार बार, आप लोग अपने इस बुद्धू से सर को थोड़ा माफ़ कर दें। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सर, x² प्लस √5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आपका 2 का थर्ड नंबर, 2 का थर्ड यहीं ख़त्म होता है, 2 का, ठीक है, 2 का थर्ड यहीं ख़त्म होता है। चलिए जल्दी से नोट करिए, चलते हैं फोर्थ की ओर, ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाँ सर फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी होगा देख लेंगे बाबू। चलिए क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1,1। हमारा चौथा क्वेश्चन है 1,1, मतलब कि सम ऑफ जीरोस भी 1 लिखा हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 लिखा हुआ है, एज वी नो डैट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू x² सर, माइनस सर सम ऑफ जीरोस 1 है, इंटू में x है, प्लस का सिंबल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है सर, सॉल्व कर लें सर। x² माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो यही आपका, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है तो 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, इसीलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड, नो नो नो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जी हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा x² माइनस 1 प्लस 1 आंसर। तो ये हमारा 2 का 4 नंबर यहीं ख़त्म होता है, 2 का 5 चलते हैं, ठीक है सर, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -1/4, 1/4, जी हाँ, हाँ।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन माइनस सम ऑफ जीरोस क्या रखा हुआ है 1/4। सॉरी -1/4 है तो -1/4 ही लिखना पड़ेगा आपको। इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस का साइन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सर 1/4 लिखा हुआ है 1/4। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें तो ढेरों सारे फ्रैक्शंस में नंबर्स लिखे हुए हैं तो उनको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए फिर से जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जीरो से इक्वेट हुआ तो इम्प्लाइड दैट अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कर इतना देर से क्या करते आ रहे हैं, एलसीएम तो लेते आ रहे हैं। 4 एलसीएम हो जाएगा 1 4 4 का 4 एलसीएम होगा 1 4 जा 4x स्क्वायर प्लस का साइन प्लस 4 से 4 गया x बचा प्लस का प्लस 4 से 4 गया 1 बचा इक्वल्स टू 0। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 इस डिवाइड में है, ये साइड जाएगा तो इनटू में हो जाएगा तो 4 0 0 हो जाएगा। ऐसा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बात बराबर है बाबू। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर ये कैसे हो गया 0? अरे मूर्खो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ नहीं है तो बाय 1 इतना गुना इतना वही लिखाता है 4 इंटू 0 0 ही लिखाता है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड है। तो ये हुआ। अब आप साइड में लिखिएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा सर? यही होगा सर, यही। अब तो हम भी सर समझ गए हैं, हम भी आप आंसर दे रहे हैं सर आपसे पहले बना के। हाँ, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपका ये 2 का 5th का आंसर है। चलिए चलते हैं 6 पे, चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की और बिना टाइम वेस्ट किए। कुछ भूल तो नहीं रहे हैं हम? ना ना, कुछ नहीं भूल रहे हैं सर। हाँ, तो सर हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है 4, 1 मतलब सम ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोस क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है 4 ध्यान से इंटू मैक्स से एक्स दें प्लस का प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है 1 लिखें। आप सर क्या नॉर्मली प्रोसीड करेंगे, आप क्या करिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस होता है 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, ये 1 लिखा हुआ है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर सब फ्रैक्शन में नहीं है तो जीरो से इक्वेट करना भी नहीं पड़ेगा। तो एज यू नो डैट यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आपका 2.2 यहीं ख़त्म होता है। मीन्स दैट पॉलिनोमियल आप पूरे तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं इंट्रोडक्शन के साथ। किसका इंट्रोडक्शन सर? तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, सॉरी 2 वेरिएबल कि आप 10th में आ चुके हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग नोट्स बनाते रहें और क्वेश्चन रिवाइज करते रहें हर दिन की तरह। टेक केयर एंड बाय बाय।